बंकर बस्टर बम धमाकों से दहला लेबनान। बंकर बस्टिंग बॉम्ब से इजराइल ने उड़ाया हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का बंकर। इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का शव बरामद। धमाके की आवाज से मौत की खबर। बेरूत में हवाई हमला कर एक अपार्टमेंट को बनाया गया निशाना। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। इजरायली सेना ने बेरूत में अल-कुला पुल के पास किया हवाई हमला। सीरिया रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई शासक बशर अल असद के भाई माहिर अल असद के घर पर हमला। इजराइल ने अब यमन पर भी बोला हमला। पोर्ट पर फाइटर जेट से की बमबारी। हूती विद्रोही भी कई बार इजराइल पे कर चुके हमला। इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान पर फिर बरपाया कहर। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। लॉन्चिंग पैड्स किए ध्वस्त। इजराइल ने यमन पर हमले से पहले का वीडियो किया जारी। तेल अवीव से F-15 फाइटर जेट से भरी उड़ान। 1800 किलोमीटर दूर तय करके विद्रोहियों पर किया हमला। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद लेबनान का पलटवार। उत्तरी इजराइल में लेबनान से करीब 35 रॉकेट दागे गए। यमन में हमलों के दौरान इमरजेंसी। इजरायली सेना ने युद्धक विमानों की फुटेज जारी की। इजराइल ने दर्जनों विमानों से यमन पे हूती ठिकानों पर हमले किए। यमन के हूती विद्रोहियों ने ड्रोन हमले को किया नाकाम। हमले से पहले अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। यमन में इजरायली हमले के बाद लगी भीषण आग। हुदैदा में हमले के बाद आग बुझाते दिखाई दिए फायर फाइटर्स। हमले में 4 लोगों की मौत की खबर। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के ड्रोन पर किया हमला। यमन के अंसारुल्लाह हूती समूह ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। यमन के हुदैदा बंदरगाह पे इजराइल का हवाई हमला। इजराइल ने हूतियों के हमले के जवाब में की कार्रवाई। हमले में हूती विद्रोहियों को भारी नुकसान हुआ। बंदरगाह तबाह हुआ। हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल का एक्शन जारी। यमन के हुदैदा में बरसाए बम। 4 लोगों की मौत, 29 घायल। यमन के हुदैदा बंदरगाह पर इजरायली हवाई हमलों के वीडियो जारी किए गए। हूतियों का गढ़ है हुदैदा बंदरगाह। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले का अलर्ट। इजराइल के हाइफा शहर में रॉकेट हमले की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी। आईडीएफ ने F-15 लड़ाकू विमानों का फुटेज जारी किया। आईडीएफ विमानों ने इजराइल से करीब 1800 किलोमीटर दूर हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर निशाना बनाया। दक्षिणी लेबनान के शहर सिडोन में इजरायली हवाई हमले में 24 लोगों की मौत, 29 से ज्यादा लोग घायल। लेबनान में इजराइल की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी। कभी भी लेबनान में घुस सकती है इजरायली सेना। सीरिया पर अमेरिकी सेना का बड़ा हमला। एयर स्ट्राइक कर 37 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा। हमले में ISI और अल-कायदा आतंकी ढेर। इजरायली सेना भी सीरिया पर बरसा रही है रॉकेट। बेरूत हमले में मारे गए लोगों को दी गई अंतिम विदाई। इजरायली हमलों में करीब 6 लोगों को दफनाया गया। भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। हसन नसरल्लाह के समर्थन में लखनऊ में निकाली गई रैली। लोगों ने निकाला 1 किलोमीटर लंबा कैंडल मार्च। इजरायली PM नेतन्याहू का पुतला जलाया। शिया समुदाय ने दुकानें बंद रखी। जॉर्डन के विदेश मंत्री की इजराइल को सलाह। जल्द फिलिस्तीन से कब्जा हटाए इजराइल। 57 इस्लामिक देश चाहते हैं शांति। यूक्रेन के ज़पोरिजिया पर रूस की स्ट्राइक। करीब 10 जगहों पर की बमबारी। हमले में 16 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। अमेरिका के टेनेसी में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ। हाईवे 107 पर बना पुल नदी में समा गया। फ्लोरिडा के गवर्नर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। हालात का लिया जायजा। तूफान की वजह से करीब 64 लोगों की मौत हुई है। नेपाल में बाढ़ ने मचाई तबाही। तेज बहाव में बहे पुल। बाढ़ से अब तक करीब 170 लोगों की मौत। 40 से ज्यादा लोग लापता हैं। बाढ़ में 6 फुटबॉल खिलाड़ियों की भी मौत हो गई। नेपाल में आई बाढ़ का दिखा रौद्र रूप। चारों तरफ नजर आया सैलाब। खौफनाक तस्वीरें आई सामने। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही का मंजर। सड़क पर आए मलबे को हटाने का काम जारी है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। सुरक्षा एजेंसियों की मदद से बचाव अभियान जारी है। बाढ़ और भूस्खलन में लापता लोगों की तलाश जारी। मलबे से निकाले जा रहे हैं शव। भारी बारिश की वजह से अचानक आए सैलाब में फंस गए थे कई लोग। आसमानी आफत की चपेट में आया नेपाल का टीका भैरव मंदिर। चारों तरफ दिखा बर्बादी का निशान। पानी में डूबे दिखाई दिया मंदिर। नेपाल में बाढ़ के बाद सब्जी मंडी में आया मलबा। नेपाल के कई जगहों से भारी बारिश के बाद बर्बादी की तस्वीरें आई सामने।
बिहार में बाढ़ के बाद की तस्वीरें सामने आई। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर, पानी में डूबे दिखाई दिए घर। बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात, लोग पलायन करने के लिए मजबूर, नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद सुपौल में दिखा असर, बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुए, खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद हो गई। अररिया में बाढ़ से हाल बेहाल, लोगों के घरों में घुसा पानी, रेलवे ट्रैक हुआ जलमग्न, भारी बारिश का भी अलर्ट जारी। दरभंगा में कोसी नदी का बांध टूटा, आसपास के गांवों में भरा पानी, तेज बहाव में सड़कें बह गई। मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने बरपाया कहर, खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं नदियां, घरों में भरा पानी, लोग छतों पर रहने को मजबूर। यूपी के बहराइच में बाढ़ बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, कटान के चलते टूटा कई गांवों का संपर्क, लोग हुए बेघर। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है। लगातार 3 मुठभेड़ में पुलिस और सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। इलाके में छिपे हैं आतंकी। राजौरी में भी सेना का ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की खोज में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लश्कर के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के गुरेज से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा अगर बेहतर रिश्ते होते तो भारत पाकिस्तान को IMF से मांगे गए पैसे से भी ज्यादा पैसे दे देता। एक राज्य एक चुनाव के लिए 3 बिल ला सकती है सरकार। 2 संविधान संशोधन बिल होंगे पेश। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकों में से कम 50% राज्यों से मंजूरी की जरूरत है। पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला समेत हरियाणा के बीजेपी के 8 नेता सस्पेंड किए गए। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप है, बीजेपी ने 6 साल के लिए निलंबित किया। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर बड़ा प्रहार, कहा कांग्रेस पूछ रही है मदरसे क्यों किए बंद, बाकी मदरसे भी करूंगा बंद, देश को डॉक्टर चाहिए, मुल्ला नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सड़कों का लिया जायजा, ओखला में किया निरीक्षण, मार्गों का जाना हाल। सड़कों के निरीक्षण के बाद बोली सीएम आतिशी, दिल्ली के सड़कों की हालत बेहद खराब है, 3 से 4 हफ्ते में शुरू हो जाएगा मरम्मत का काम। 1-1 इंच सड़क का निरीक्षण होगा और उसके बाद आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, सारे पॉटहोल्स को रिपेयर किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल, कहा दिल्ली में बेखौफ है अपराधी, गृह मंत्री से जल्द कदम उठाने की मांग की गई। महामंडलेश्वर भैया दास महाराज का हिंदुत्व पर बड़ा बयान, कहा जिहाद बंद नहीं किया तो रावण और कंस की तरह होगा हाल, माला वाले हाथों ने भाला थाम लिया है। हमारे साधु संत सब इकट्ठे हो रहे हैं। अब तक सबके लोग सब माला हाथ में ले रहे थे, अब तो सब अपना लाइसेंस बनवाने के लिए तैयारी में है। सबके हाथ में भाले तैयार हो गए हैं, सब तैयार है। साधु संत मर मिटने को तैयार है अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए। उधर तमिलनाडु के मुख्य डिप्टी सीएम उदयनिधि ने संगोल थामे आए नजर आए। डीएमके के युवा विंग के उप सचिव ने संगोल दिया। संसद में संगोल की स्थापना पर डीएमके ने विरोध किया था। बिहार में एनडीए को बड़ा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कहा लोकसभा चुनाव में धोखा हुआ है, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्र हित में, देश हित में हम लोगों ने नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाई है। उसमें ये तय हुआ, सर्वसम्मति से हम लोगों ने तय कराया कि व्यक्तिगत हित और पार्टी के हित को माइनस करो और राष्ट्र हित और देश के हित की बात। हरियाणा में सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। आज भिवानी, हिसार और पंचकुला में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज लखनऊ में बीजेपी बड़ी बैठक करने वाली है। भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में होगी बैठक। सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की होगी समीक्षा। विधायक और सांसदों के साथ करेंगे बैठक। बंगाल में डॉक्टर्स का हल्ला बोल, कोलकाता में निकाला गया मशाल मार्च, नसों की पिटाई और सुरक्षा के मुद्दे पर आज से करेंगे हड़ताल। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से अब तक की जांच का स्टेटस रिपोर्ट मांगा था। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर होगी सुनवाई।
दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हो सकते हैं। नांगलोई में कांस्टेबल की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ। हत्या करने से पहले कार चालक ने दी थी धमकी। कांस्टेबल संदीप के साथी ने एफआईआर दर्ज करवाई। दिल्ली के नागलोई हिट एंड रन मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। नोएडा से गिरफ्तार हुआ रजनीश उर्फ सिट्टू। आरोपी कार ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठा था रजनीश। आरोपी ड्राइवर अब तक पकड़ से बाहर है। उधर पश्चिम बंगाल के नोआखाली में उपद्रवियों का हंगामा। दलाल मार्केट में एक हिंदू परिवार के घर में लगाई आग। मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। प्रयागराज में कांग्रेस के संविधान सम्मान सम्मेलन में हंगामा। कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, जमकर चले लात और घूंसे। यूपी के फर्रुखाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। करीब 96 बीघा जमीन को 1 दर्जन मकान बनाए गए थे। बदायूं में कुत्ते के साथ की गई क्रूरता। युवक पर कुत्ता मारकर उसे गायब करने का आरोप है। कुत्ते को पकड़कर हवा में लहराने का वीडियो सामने आया है। यूपी के शाहजहांपुर में बाघ का आतंक। बाघ ने हमला करके एक नीलगाय को बनाया शिकार। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वनकर्मियों ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है। यूपी के रामपुर में पकड़ में आया बच्ची पर हमला करने वाला तेंदुआ। 11 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वनकर्मियों ने पकड़ा तेंदुआ। उधर रायबरेली में तेंदुआ दिखने के बाद मचा हड़कंप। खेत की रखवाली कर रहे लोगों ने बनाया वीडियो। तेंदुए की तलाश में जुटा वन विभाग।